नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राज महिला और आप देख रहे हैं द बम्बार्ड की खास साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम आपको मिलवाते हैं बड़े राजनेताओं से, बड़ी हस्तियों से, बड़े संगीतकारों से। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं नवलगढ़ से चंद्रशेखर जी मिश्रा, जो 41 नंबर के वार्ड पार्षद है। तो चलिए मैं सीधा रुख करता हूं चंद्रशेखर जी की तरफ से। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप हमारी जनता को अपना परिचय दें। मेरा नाम चंद्रशेखर मिश्रा है जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं जी। पिछले 15 साल से। वैसे बचपन से ही मैं विचारधारा जो है मेरी भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है जी। अभी मैं वार्ड 41 से पार्षद हूं। जी। आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे हुई वो भी जरा सर बताइए। शुरुआत ये है कि मैं शुरू से ही इसी सोच का मेरी विचारधारा रही है जी। और बाद में ये लगा है कि इसमें चुनाव लड़के या पार्टी के संगठन में काम करते हुए लोगों की सेवा की जाए और उनके जो दुख तकलीफ है जी, उनके जो काम है उनको हल किया जाए जी। इसलिए मैं 2009 में पहली बार चुनाव लड़ा था बीजेपी से। जी। उस समय 8 वोटों से हार गया था। 2007 से मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूं, इसलिए मैं लगातार लोगों के बीच रहा, लोगों को काम करवाता रहा जी। और उसके बाद मनोनीत पार्षद बना। आज मैं पार्षद हूँ 41 नंबर वार्ड से। जी, आपकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से है, तो आपकी विचारधारा सामने वाली पार्टी से कहाँ टकरा जाती है? कहाँ आपको लगता है कि नहीं, सामने वाली पार्टी की रीति नीति अलग है और मेरी रीति नीति अलग है? देखिए, कांग्रेस की जो विचारधारा है, उनका काम करने का तरीका है, सबसे बड़ी खामी है कि वो तुष्टिकरण करती है, मुस्लिम तुष्टिकरण जी। वो हमें बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। इतना बड़ा समाज है हिंदुस्तान का, भारत का जी। एक जाति को लेके और उनकी अलग विचारधारा हो तो ये मान्य नहीं जी। आपके जीवन में आने वाली राजनीतिक चुनौतियां क्या थी सर? भाई, सामने कांग्रेस का शासन, विधायक यहाँ का कांग्रेस, तो थोड़ा चुनाव लड़ना एक चुनौती तो रहती है, लेकिन लोगों के बीच रहने से, लोगों का खूब हमने काम किया है, उनके साथ हम खड़े रहे हैं, तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे वोटों से जिताया है जी। आप वार्ड पार्षद हैं, तो अब तक आपने अपने वार्ड में कितना क्या कार्य करवाया है वो भी जरा बताइए। देखिए, मैं 2009 में चुनाव हारने के बाद में लोगों के बीच रहा और मैंने उनकी दुख तकलीफों में मैं उनके साथ खड़ा रहा, तब भी मैंने काम कराए। मुझे सरकार ने मनोनीत पार्षद बनाया, वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, तो उसके बाद मैंने करीब 1.5 करोड़ की सड़कें पास करवाई जी। ये जो बाहर चौक में हाईमास्ट लाइट लगी हुई है जी, ये भी मैंने अपने प्रयासों से मैंने लगवाया। अभी मैं मौजूदा स्थिति में पार्षद हूँ 41 नंबर वार्ड से जी। मैंने काफी सड़कें, नालियां और ये सब व्यवस्थाएं मैंने बहुत अपने वार्ड में, मैं कह सकता हूँ 45 जो वार्ड है हमारे नवलगढ़ में जी, तो मैं ये कह सकता हूँ बिल्कुल दावे के साथ कि हमारा वार्ड 41 जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन है और वहाँ लोगों के काम सबसे ज्यादा मैंने करवाए जी। स्थानीय नेताओं के बारे में थोड़ा बताइए, जो आपके विपक्ष में है, उनका रवैया कैसा है? भाई, सबका अपना अपना रवैया होता है, वो अपने रवैये को लेके चले, लेकिन हमारा रवैया साफ सुथरा है, हम जनता के साथ है जी। आपकी पार्टी के विधायक यहाँ से जीते हैं, तो इस बार नवलगढ़ में क्या क्या विकास कार्य होंगे? देखिए, जहाँ अपन बैठे हैं यहाँ बूथ है मेरी 136 नंबर जी, और हमारे अच्छे काम से, हमारे अच्छे कार्यों से लोगों ने हमें 70% वोट बीजेपी को दिया है जी। और हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि बहुत सारे काम बाकी है नवलगढ़ में, जैसे ये सीवरेज का काम शुरू किया 10 साल हो गए जी, और सीवरेज एक दुख का विषय हो गया नवलगढ़ के लोगों के लिए जी। बिल्कुल। और बहुत सारी सड़कें ऐसी टूटी फूटी पड़ी है, बहुत सारे ऐसे काम है कस्बे में, वो सब होने चाहिए और हम उनको बहुत जल्दी उनको करवाने का काम करेंगे जी। आपके विपक्ष में राजकुमार जी शर्मा ने चुनाव लड़ा और वो पिछले 3 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं और इस बार उनको हार का सामना करना पड़ा, तो क्या वजह रही होगी कि उनको इस बार हार मिली? देखिए, लोगों का मानस होता है जी। अब जनता का मानस था कि उनको नहीं जिताना, बीजेपी को जिताना, उनसे उठ गई या उनके कार्यों से वो संतुष्ट नहीं है जी। एक बड़ा विषय है जनता का। अब जनता का मानस यह है कि हम बीजेपी को देखना चाहते हैं, बीजेपी का राज देखना चाहते हैं जी, और उन्होंने वोट दिया और बीजेपी से विक्रम सिंह जी जाखड़ जी आज विधायक बने हैं और लोगों को बहुत उम्मीद है और मुझे पूरा विश्वास है विक्रम सिंह जी जाखड़ नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत काम करेंगे और उनके सभी कार्यों को जो अभी तक पेंडिंग पड़े हैं, जो बाकी पड़े हैं, उन सब कार्यों को हम विधानसभा में पूरा करेंगे
जी। आपका राजनीति में सबसे पसंदीदा चेहरा कौन सा है और क्यों? अब मेरा ही नहीं, अमूमन सभी लोगों का आज हिंदुस्तान में बात करें तो मोदी जी। जी। क्या वजह है कि मोदी जी आपके फेवरेट मोदी जी बहुत साफ सुथरे आदमी हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि जैसे परिवार के साथ है कहीं घूमने चले गए, क्या लोगों के लिए दिन रात काम करते हैं। जी। इसलिए मेरा ही नहीं, आज मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में तकरीबन सभी लोग यही कहेंगे कि मोदी जी सबसे अच्छा, हम हमारे नहीं, मेरे ही नहीं, हिंदुस्तान के नहीं बल्कि विश्व के नेता है। जी। आपका अगला राजनीतिक मूव क्या होगा? राजनीति में आप अपना अगला कदम क्या उठाने वाले हैं? देखिए, चुनाव लड़ना सबका रहता है जी। और आगे से आगे बढ़ने का सोच भी सबको होना चाहिए जी। ऐसा सभी का है और मैं मानता हूं कि मेरा भी ऐसा है। तो पार्टी निर्धारित करेगी, पार्टी जितना जैसा दायित्व देगी जी उसको लेकर चलने वाले आदमी है, क्योंकि हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जी वो एक बिल्कुल सभी का ध्यान रखती है और उनका जो निर्णय होता है वही अंतिम निर्णय हमारा होता है। जी। तो आपकी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं ही, अगर आपको पार्टी ही बोलेगी तो आप... जैसे जैसे आगे चुनाव आएंगे, चुनाव में 2009 से लगातार लड़ता आ रहा हूँ जी, तो जैसे आगे चुनाव आएंगे तो उसमें उस समय ये तय किया जाएगा कि मुझे क्या करना है। मेरे साथ मेरी टीम है, मेरे लोग हैं, तो उन सबके निर्णय के साथ ही कुछ सोचा जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा। जी। हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उनमें आपने अपनी भागीदारी किस प्रकार निभाई? अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए आपने क्या क्या संघर्ष किया, आपके लोगों ने क्या क्या संघर्ष किया, वो भी जरा हमें बताइए। देखिए, कस्बे में हमारा पूरा ध्यान था, हमने पूरे कस्बे को संभाल के रखा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में। जी। उसके बाद मैं मानूं तो मेरी विशेष जो दायित्व था वो बूथ नंबर 134, 135 और 136 जी, तो इन पे मेरा ज्यादा काम, जो मेरा क्षेत्र है जहां मैं रोज उपलब्ध रहता हूं लोगों को जी। 134 में हमने विजय पाई है भारतीय जनता पार्टी के। 135 में हमने 120 वोट पिछली बार से ज्यादा दौड़े हैं जी। जो मेरी बूथ 136 है जहां से मैं चुनाव लड़के भाजपा का पार्षद हूँ जी, वह हमने 70% वोट बीजेपी को दिलाए। जी। राजस्थान में पहले सरकार कांग्रेस की थी, यहाँ पर विधायक जी भी कांग्रेस के थे, तो अब आपका जो कार्यकाल बचा है इसमें अब सरकार भी बीजेपी की है और यहाँ के विधायक जी भी हैं वो भी बीजेपी से हैं। तो आप इस जो आपका जो जितना समय बचा है इसमें आप अपने वार्ड में क्या क्या विकास कार्य करवाएंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, विकास कार्य अभी भी बाकी है जी। बहुत जगह सड़कें नहीं बनी है। हमारा बोर्ड पिछले कई सालों से मैंने तो देखा ही नहीं है कि बीजेपी का बोर्ड रहा है जी, लेकिन हमारी सरकार अब प्रदेश में है। विधायक हमारे पहली बार नवगढ़ में भारतीय जनता पार्टी से चुने गए हैं जी, क्योंकि मैं पार्षद हूँ। भारत आजाद होने के बाद पहली बार कमल खिला है जी। तो मैं अपने वार्ड में जो भी काम जो नहीं हुए हैं अभी तक उन सबको मैं करवाने की पूरी प्रयास करूंगा, पूरी चेष्टा करूंगा ईमानदारी से। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस सुशासन में जो 2 साल मेरे को मिलेंगे उसमें मैं आधारभूत जो इसमें परिवर्तन जो करना है या मैं कर सकता हूँ वो मैं करूंगा जी। पिछली बार राजकुमार जी यहाँ पर लगातार 3 बार से विधायक रहे हैं, तो उनके कार्यकाल में कितना क्या विकास कार्य हुआ नवलगढ़ में? देखिए, मैं एवरेज एक होता है विकास कार्य जी, जैसे सीवरेज का मुद्दा बहुत बड़ा था जी, मैं कह रहा हूँ सीवरेज मुद्दा ही हो गई नवगढ़ के लोगों के लिए जी। और बाकी जो काम होता है वो एक रूटीन का काम होता है, वो उसी तरह से विकास हुआ। मैं उसको नहीं मानता हूँ कि 3 बार लगातार विधायक बनने के बाद उन्होंने कोई बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पे किया, बहुत बड़ा विकास की ढींगा ऐसे आई है, मैं नहीं मानता इस बात, मुझे नहीं लगता जी। और उसी का परिणाम है शायद। जी बिल्कुल। हमें लगभग सुनने को मिलता है कि पहले विधायक जी कांग्रेस के थे तो बीजेपी के जो लोग उनके पास काम करवाने के लिए जाते थे तो उनको कैसे न कैसे करके टाल दिया जाता था या बहानेबाजी ऐसा कुछ हमें सुनने को मिला। तो क्या इस बार बीजेपी के विधायक हैं तो उनके साथ जो उनके लोग आएंगे आपके पास काम करवाने के लिए तो उनका काम सही तरीके से हो पाएगा? देखिए, चुनाव होने के बाद जी, जनता जनार्दन है, जनता का काम होना चाहिए। किसने किसको वोट दिया मैं अपनी ओर से कह सकता हूँ। आप मेरे वार्ड में जाके देखेंगे तो मैं ये कभी भी नहीं कहता कि ये किसने कांग्रेस को वोट दिया या इसने बीजेपी का। एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति वार्ड में नहीं कह सकता है और हमारी सोच यही है कि सबका साथ, सबका प्रयास, सबके कार्य हो
और हम किसी को भी इस तरह से नहीं रखेंगे कि इसने कांग्रेस को वोट दिया, इसने बीजेपी को वोट दिया। काम सबके होने चाहिए। जी, अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, तो राजस्थान में क्या क्या परिवर्तन होंगे? ये विषय बहुत बड़ा है, मुद्दा बहुत बड़ा है। इसके बारे में मैं क्या बताऊं, तो चीफ मिनिस्टर बनेंगे जी, वो सब कैबिनेट है, वही बताएंगे। जी, आप युवाओं को कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे चैनल के माध्यम से दे सकते हैं। देखिए, युवाओं का जो नौजवान साथी है उनको अच्छे से अच्छा रोजगार मिले, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले बीजेपी राज में। जी, ये मेरी उनसे सरकार से भी कामना है, और ऐसा मैं महसूस भी करता हूँ, चाहता भी हूँ जी, कि युवाओं को, नौजवानों को खूब अवसर मिले, खासकर मजदूरों को मिले, नौजवानों को मिले, व्यापारियों को मिले, छोटे छोटे दुकानदार हैं, ठेले लगा के अपना जो परिवार का जो पालन करते हैं, उन सब लोगों को रोजगार के बढ़िया अवसर मिले जी, और उनके लिए बहुत अच्छा हो इस राज्य में, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और अपने इस बीजेपी शासन से उम्मीद। दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ नवलगढ़ से चंद्रशेखर जी मिश्रा, जो 41 नंबर वार्ड पार्षद हैं। इनसे मिलकर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और तब तक के लिए देखते रहिए द बम्बार्ड। हम मिलते हैं नेक्स्ट कड़ी में एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।